तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी सारे जितने आने वाले एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक हम आज यहाँ पे ट्रिक देखने वाले हैं, जिसको करने के बाद आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक सवाल जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जितने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ स्थित है पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड भर में, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आज हम ट्रिक जानने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप जितने सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यूएन वुमेन हो गई, ठीक है, यूनिसेफ हो गए, यूनाइटेड नेशन हो गए, क्लियर है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज दिख रहे हैं, आईसीआरसी देख रहे हैं, यहाँ पे आईएमओ देख रहे हैं, इतने सारे जहाँ पे जितने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, वो सारे की हेडक्वार्टर आज हम इस वीडियो के अंत होने तक सारे के हेडक्वार्टर याद कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले हम याद करेंगे न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर कितने सारे यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है, इस लाइन को आपको याद करना है, उसके बाद सारे को आप याद कर लेंगे। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क के ऊपर है। ठीक है, तो ट्रिक है हमारा, इन न्यूयॉर्क यूएनओ गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि एक तरह के स्टेटमेंट के तरह से याद करिए कि न्यूयॉर्क में यूएनओ क्या करता है, फंड रिलीज करता है, किसके लिए? चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। कौन फंड रिलीज करता है दोस्तों? यूएनओ रिलीज करता है। तो यहां से हमने याद हो गया कि यहां से हमें याद हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ट्रिक को हम काम में लेंगे। न्यूयॉर्क के अंदर क्या क्या स्थित हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा इन न्यूयॉर्क यूएनओ, तो सबसे पहले यूएनओ ले लेंगे। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक हमारा हो गया। अब बात आती है गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी। चिल्ड्रन इमरजेंसी से हमारे पास आ जाता है दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होती है कि नहीं होती है? तो यहां से हमारा यूनिसेफ भी हो गया। अब आगे बात आता है दोस्तों डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन से हमारे पास आ जाएगा यूएनएफपीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यहाँ पे यूएनओ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फंड के बारे में बात हो रही है कि यूएनओ किस किस को फंड दे रही है। तो यहाँ से हमने यूएनओ की फुल फॉर्म देख ली, यूनिसेफ की देख ली, यूएनडीपी की देख ली, यूएनएफपीए की देख ली। तो हमने देखा ये जितने सारे हैं सारे के हेडक्वार्टर कहाँ रहेगी दोस्तों? न्यूयॉर्क। तो आप इस सेंटेंस को सिर्फ याद करेंगे, इन न्यूयॉर्क यूएनओ गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसी के साथ साथ न्यूयॉर्क के अंदर का आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सिटी की तरफ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। अगला सिटी हमारे पास आ रहा है जेनेवा। तो देखिए जेनेवा के अंदर सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर हमें जेनेवा के अंदर ही देखने को मिल जाती है। हमने यहाँ पे कम ली है क्योंकि ये सारे जितने भी हमने लिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिए। बाकी बहुत सारे हैं जिसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और इस वीडियो के अंत में भी हम उसे देख लेंगे। तो देखिए जेनेवा के अंदर हमें 3 ट्रिक के ऊपर याद करनी है। ठीक है, तो तीनों ट्रिक रहेगी, तीनों आपके जेनेवा के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहला ट्रिक है यहाँ पे देखिए, अगर जो वर्ल्ड और डैश ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी रहेगी, ठीक है, कहीं भी वर्ल्ड और डैश ऑर्गेनाइजेशन बीच में कुछ भी आती हो दोस्तों, तो सीधा आप जेनेवा को टिक लगा देंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर लिए। अब देखिए हर चीज में एक ना एक एक्सेप्शन हमें देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन जो देखने को मिलती है दोस्तों, वो देखने को मिलती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कहाँ पे दोस्तों? मैड्रिड में है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जब हमारा बात आएगा दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, तब हम उसे भी देख लेंगे। अगला देखिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो टूरिज्म और कस्टम की बात आई, यानी कि WC, ये ब्रुसेल्स में है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के तरफ। अगला ट्रिक है हमारे जेनेवा के लिए, और ट्रिक नंबर 2 है, क्योंकि जेनेवा में सबसे ज्यादा हमारे जेनेवा के अंदर ही हेडक्वार्टर मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर जो इंटरनेशनल है और डैश ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो भी हम सीधा दोस्तों किसको मारेंगे? जेनेवा को मारेंगे। एक्सेप्शन में हमारा बस जो रहेगा दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जो कि लंदन में है। अब देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार पर हम कौन कौन यहाँ पे आंसर चूज करेंगे जेनेवा के अंदर। तो जेनेवा के अंदर आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO आ जाएगी, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ICRC। ठीक है, ये 3 चीज दोस्तों हमारे पास किसके पास आ जाएगी, जेनेवा के पास आ जाएगी। ठीक है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। एक्सेप्शन में बस आपको याद करना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगले ट्रिक की तरफ बढ़िए। जेनेवा के ऊपर ही ये एक ट्रिक है। तो जेनेवा की हमने टोटल 3 ट्रिक देखनी है, जिसमें से 2 हमने देख लिया है और ये तीसरा ट्रिक है। इसको आप एज ए स्टोरी समझेंगे। स्टोरी क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोरी देखा कि एक समय की बात है, अगर जो किसी भी देश में हम न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे, अगर जो किसी भी देश में हम न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे तो उसके ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगी। ठीक है, उसके ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इतनी ज्यादा असर पड़ जाएगी कि हम लोग क्या बन जाएंगे, हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। वहां के लोग क्या बन जाएंगे, रिफ्यूजी बन जाएंगे। स्टोरी यहाँ पे समझेगा जेनेवा के ऊपर। अगर जो किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन अगर जो गिराया जाए तो उसके ट्रेड एंड डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा दोस्तों, तहस नहस हो जाएगी, और वहां के सारे पीपल क्या बन जाएंगे, रिफ्यूजी बन जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हम किस तरह से इसे यूज में लेते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट और रिफ्यूजी को। तो न्यूक्लियर वेपन दोस्तों हमारे पास आ जाता है IACN यानी कि ICAN। इसको कहते हैं द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। तो दोस्तों इसके लिए इसे 3 टाइम नोबेल प्राइज भी मिल चुकी है, पीस प्राइज के लिए। ठीक है, शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए पीस प्राइज इसे मिल चुका है 3 बार। तो आइकन आप याद कर लिए, न्यूक्लियर वेपन से आइकन हो गया हमारा इंटरनेशनल कैंपेन एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। अनटेड से हमने क्या देखा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट पढ़ा, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ गई। आगे बात आती है दोस्तों रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो रिफ्यूजी के लिए कौन सा हमारे यहाँ पे रहता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR। तो हमने यहाँ पे 3 याद कर लिए ये स्टोरी के आधार पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आइकन और अनटेड ये दोस्तों पूछा गया है अभी हाल ही में आपके एनटीपीसी के कुछ शिफ्टों में। क्लियर है, तो ये दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टोरी मैं बता रहा हूँ, जितने ट्रिक बता रहा हूँ, सारे को अच्छे से याद कर लीजिएगा। PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगला दोस्तों हम यहाँ पे सिटी जो बढ़ने वाले हैं वो पेरिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पेरिस का जब भी नाम आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, बस एक चीज समझ आइएगा कि लोग बोलते हैं ना कि मुझे घूमने जाना है, कहाँ पढ़ने जाऊंगा, तो यार पेरिस पढ़ने जाना है, मुझे पेरिस जानी है। तो देखिए जब भी इकोनॉमिक और एजुकेशन की बात आएगी तो हम पेरिस याद रखेंगे। जब भी पेरिस नाम आप सुनेंगे तो दिमाग में बस 2 वर्ड रखेंगे, पहला हो गया इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया एजुकेशन। तो इकोनॉमिक रिलेटेड कौन सा है दोस्तों, OECD। आज के एनटीपीसी दोस्तों 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में RRB NTPC में ये सवाल पूछी गई है कि OECD की हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर जो ये ट्रिक आप जानते हैं तो आप कैसे बता देते हैं दोस्तों, पेरिस में है कि नहीं है कि नहीं। तो OECD इकोनॉमिक से रिलेटेड है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट। अगला देखिए दोस्तों एजुकेशन के लिए हमारे सबसे फेमस कौन सा है दोस्तों, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर अगर जो पूछी जाएगी और OECD आ चुकी है, यूनेस्को आने वाली है, तो पेरिस आप याद रखेंगे। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। अगर जो आपने पेरिस नाम सुना तो सीधा दिमाग में चिपकाएंगे क्या, इकोनॉमिक और एजुकेशन। तो इकोनॉमिक से हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, और यूनेस्को से हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला सिटी आ गया हमारे पास लंदन। अब देखिए लंदन में कौन कौन सी चीजों की हेडक्वार्टर है, कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है। तो ट्रिक यहाँ पे जो हमारा फॉलो होगा दोस्तों, आई एम कॉमन। इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे, इस लाइन को याद रखेंगे क्या, आई एम कॉमन, मैं कॉमन हूं। तो देखिए आई से हो जाएगा दोस्तों IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, लंदन में है। क्लियर है। एम से हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, एम से क्या हो गया दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और सी से क्या हो गया, कॉमन। कॉमन से हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमन यानी कि कॉमनवेल्थ, कॉमन यानी कि कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के लिए 2 आती है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CTO। तो आई एम कॉमन से दोस्तों आई से हो गया IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन,
और एम से हो गई एमनेस्टी इंटरनेशनल, और सी से यानी कि कॉमन से हमारे पास दो आएगी, कॉमन से बन जाएगा कॉमनवेल्थ, एक हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और एक हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब वेना के तरफ में कि वेना में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है। तो ट्रिक यहाँ पे आपको ये याद करना है दोस्तों, एक लाइन याद करनी है आपको, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वेना। तो वेना के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेना के बारे में एक कहानी आपको याद करनी है कि पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वेना में। तो वेना में क्या करनी है, वेना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें लानी है, उसके लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये लाइन आपको यहाँ पे याद करनी है, क्लियर है, ये लाइन याद हो जाएगी। तो अब देखिए किस तरह से उपयोग करेंगे, पेट्रोलियम से हमारे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ओपेक, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एटॉमिक एनर्जी से दोस्तों यहाँ पे IAEA आ जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से दोस्तों आपके पास आ जाएगा यूनिडो, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ये वाला लाइन समझ में आ गया दोस्तों। ट्रिक था हमारा पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने के लिए वेना में। तो वेना के अंदर क्या क्या आ गया, ओपेक आ गया, IAEA आ गया और यूनिडो आ गया। तो अगला देखिए दोस्तों हमारे पास आता है रोम। तो रोम के अंदर कौन सी चीज के हेडक्वार्टर है। तो रोम का याद करने के लिए बहुत ही आसान है दोस्तों, रोम से आपको बस याद करना है कि रोम सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए दोस्तों, फूडिंग के लिए। रोम की खाना सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। रोम से सीधा आपको याद रखना है फूड से रिलेट करके, रोम यानी कि फूड, रोम यानी कि फूड, रोम यानी कि फूड, ठीक है। तो यहाँ पे फूड से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आ गए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP, एक आ गया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कहाँ पे आ गए दोस्तों, फूड से रिलेटेड, रोम पे। तो देखिए दोस्तों ये जो थे मैंने 6 सिटी के बारे में जो बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपको आते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। अब बाकी सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों उसको हम PDF के तौर पे देख लेंगे और सारे को पढ़ लेंगे, फिर टेलीग्राम ग्रुप करके ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे के सारे देख लीजिएगा। कम से कम दोस्तों 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 मैंने ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे लिस्ट कर दिया है। हमने यहाँ पे जो देखा दोस्तों उससे हमने कम से कम 20 से 25 ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वही देखा, और बाकी सारे एक्स्ट्रा जो हो गए वो आपको PDF के तौर पे मिल जाएगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, ठीक है, यूनिसेफ का भी हो जाएगा न्यूयॉर्क, और UNDP ये सब की हमने देख लिया न्यूयॉर्क पे, और UNFP ये 4 का हमने देखा न्यूयॉर्क पे हो गई। अब बात आता है दोस्तों अनटेड, तो ये हमने देखा जेनेवा में, ट्रिक के अनुसार WHO जेनेवा में देखा, और जेनेवा के अंदर बहुत सारे आते हैं कंट्री, जिसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में आती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जहां भी वर्ल्ड आती है और डैश करके लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आती है तो आप जेनेवा को टिक लगाओगे, और जो जितने सारे वहां पे एक्सेप्शन थे वो बस मैंने बता दिया था, उसको छोड़कर बाकी जितने वर्ल्ड के बाद ऑर्गेनाइजेशन आएंगे वो सारे में आपको जेनेवा टिक लगानी थी, ये मैंने आपको बताई थी। अब देखिए दोस्तों पेरिस से हमने बताया था यूनेस्को, ठीक है, पेरिस से हमने आपको 2 चीज बताया था, एक बताया था इकोनॉमिक और एक बताया था एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज दिमाग में होगी, जैसे कि OECD देखिए पेरिस में है। अब देख लीजिए वेना में देख लीजिए, वेना में क्या क्या है दोस्तों, यूनिडो है, IAEA है और OPEC, ये हमने पढ़ा रखा है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, ये आपको देखनी है दोस्तों, इसकी ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई, ये बहुत आसान है। IMF सिंपल सी बात है दोस्तों, वाशिंगटन DC, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों की हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। एमनेस्टी इंटरनेशनल बता रखा है आपको, इंटरनेशनल मैरीटाइम बता रखा है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बता रखा है, ये सारे कहाँ पे दोस्तों, लंदन के अंदर है कि नहीं। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों नीदरलैंड पे है, और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल में है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोस्तों बर्लिन में है, और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी UAE में है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये भी आपको UAE में देखने को मिलता है दोस्तों, दुबई में, लेकिन ठीक है दुबई में है,
क्लियर है। आईसीसी कहाँ है दोस्तों, दुबई में, आपको याद रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन काठमांडू में है। याद रखिएगा कि नेपाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखनी है। ये सारी चीज कुछ ऐसे ऐसे चीज है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना करके देते हैं, ठीक है। तो काठमांडू यानी कि नेपाल में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको याद रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आईसीसी, ठीक है। 42 नंबर देख लीजिएगा आप। सारे की दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। सारे की पीडीएफ में दे देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, सबको पढ़ लीजिएगा। जितना मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करूंगा उससे अच्छा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल हमने कितना लिया है दोस्तों, टोटल हमने 48, ठीक है। टोटल 48 यानी कि टोटल 50 आपके पास हो गए, और हमने जितना कराया है दोस्तों वो सारी चीज के अंदर इंक्लूड होंगे। तो वही सारी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम करके लिखा होगा, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को ज्वाइन करिए दोस्तों, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी आज के हमारे इस क्लास की, ट्रिक की क्लास की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अंत करते हैं वीडियो को इतना में ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों अपने टीचर की मेहनत को अप्रिशिएट जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।